देखकर हम लोग का भी ड्रीम सेट हुआ था कि हम लोग यंग, रिच और एंड फ्री कैसे हो जाए। और बहुत अच्छे स्पीकर भी है ब्रिट गैलेक्सी का, और बहुत बड़ा लीडर्स है, उनका बिजनेस इंडिया नहीं इंडिया बाहर से छाया हुआ है। और हम लोग तो जब भी मिलते हैं, डिम्पल जी के बारे में मैं क्या बोलूं, वेरी सिंपल, वेरी हम्बल एंड वेरी लविंग लेडी। और हम लोग जब सूरत गए थे तो इतना प्यार हम लोग को उन्होंने दिए है, और टोटल सूरत टीम इतना प्यार दिया है, आज तक हम लोग भूला नहीं है। और थैंक यू भाभी यहाँ पर आने के लिए, डिम्पल जी। थैंक यू ऑल एंड बैक टू माय हस्बैंड। चलो one second, Dipal ji and Manish ji, they are the both they are already setting the example in front of the entire Pan India और काफी उग्र कर रहे हैं। They are moving towards in double diamonds in this business and he is a very terrific leader, very open-hearted personality. Exactly, मैं जब भी इनको मिलता हूँ मैंने कभी नहीं देखा वो complex है। He is a very open-hearted and he is a very dynamic and dashing leadership. I'm not taking much more times and he himself is a benchmark for entire country. And he is a true leaders and in hard step में उन्होंने example set करके वो आगे जा रहे हैं। In pandemic situation में right now is giving time to us actually daily. We all are the blessed for him actually. So the most and the Raoji, welcome Mr. Manish and Dipal ji, come to this Zoom stage. Most welcome. Yes, most welcome. Thank you so much प्रधान साहब और महेश जी और रखालदा। Happy anniversary to you. Thank you. हैप्पी एनिवर्सरी। Thank you. ये अभी कितने में चल रही है एनिवर्सरी? 4 years. Sorry? 34 years of anniversary. Oh, great. अभी हमने हमारा लास्ट ईयर अभी लास्ट दिसंबर में 28th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। अभी हमको भी लगता नहीं है कि हो गया हमारा 20 ईयर। चलिए ग्रेट। वी आर सो एक्साइटेड। आज प्रधान साहब ने हमको बोला कि भाई आपको आना है, तो मैं मना तो नहीं कर सकता, जरा भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे ऐसा है कि अभी हमारे लंगोटिया यार जैसे हैं, रखालदा भी और ये भी, भले हमारे उम्र का कोई भी डिफरेंस हो, लेकिन हम लोग जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग कुंभ मेले में खो गए थे और अभी मिले हैं, ऐसा हमें लगता है। तो थैंक यू सो मच कि आज आप लोगों के साथ हमें मिलने का और बात करने का मौका मिला। और आज जितने भी लोग ये आईडी में हैं, ईच एंड एवरीवन, मैं आपको कहता हूँ यू आर सो लकी। क्या आप लोग ऐसे लीडर्स की उसमें छत्र छाया में काम कर रहे हैं जिनसे हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं, राइट? और आपके पास ऐसे लीडर्स हैं। तो मैं आज का फंक्शन स्टार्ट करें हम लोग। दोस्तों, मेरा नाम है मनीष खप्तावाला, मैं सूरत से बात कर रहा हूँ, गुजरात से बात कर रहा हूँ, और वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। और मुझे ये बिजनेस में मैं आया था 1999 में, और आज करीबन 20-21 साल हो गया हमें बिजनेस में, और बहुत ही आज 2 डेकेड का हमें सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है ये बिजनेस का। लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता सकता हूं कि डे 1 जब हम लोग जुड़े थे, उससे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे आज के दिन में है, समझ लो। क्योंकि हम लोग जुड़े थे तो बहुत ही इनोसेंटली जुड़े थे, हमें पता नहीं था कि अपॉर्चुनिटी क्या है। मैं ऑलवेज मेरे मैसेज में देता हूँ ब्रिट वर्ल्डवाइड की, जब भी मीटिंग्स वगैरह होती है तो मैं ब्रिट स्टेज में यही मैसेज देता हूँ कि मैं आया था 5,000 रुपए की इनकम के लिए बिजनेस में, क्योंकि मेरी जॉब चल रही थी, जॉब के साथ साथ मैंने बिजनेस को एडॉप्ट किया था, तो 5,000 रुपए के लिए आया था। लेकिन 5,000 जब मिलने लगा तो मेरी दानत खराब हो गई कि और थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। तो 5,000 से मैं 10,000 पे पहुंचा, तो और दानत खराब हुई कि और ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसे ही 20,000, 25,000, 1 लाख, और आज का लाखों रुपए में कमा रहे हैं। और अभी मैं आपको कहता हूं कि हमें कोई डाउट नहीं है कि हम करोड़ों में भी कमाएंगे दोस्तों, राइट? तो ये बिजनेस मैंने जर्नी जो स्टार्ट की थी 5,000 रुपए के लिए की थी, लेकिन आज ये बिजनेस ने हमारा टोटल लाइफ चेंज कर दिया। और मैंने इसीलिए बताया कि डे 1 जब मैं जुड़ा था तब उतना एक्साइटेड नहीं था जितना आज मैं एक्साइटेड हूं दोस्तों। और मैं आपको मेरा थोड़ा आपको परिचय दे दूं डिटेल में। तो मैं रिलायंस कंपनी में जॉब करता था। सुनने जैसी स्टोरी है, आपको बहुत इंस्पायर करेगी। तो मैं 21 साल की उम्र में ये बिजनेस में आया था। 21 साल की उम्र में 21 साल की उम्र में मेरी जॉब लग गई थी रिलायंस में। जैसे स्टडी कंप्लीट हुआ, पहला जॉब मुझे मिला था वो रिलायंस में मिला था, और परमानेंट जॉब, अच्छी सैलरी, सब कुछ अच्छा था।
और रिलायंस में जॉब करना मेरा ड्रीम था, क्योंकि मेरे घर के बहुत ही नजदीक ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्लांट है। तो मेरा ड्रीम था कि मुझे रिलायंस में जॉब करना है। जब जॉब मिली मैं बहुत ही सुपर डुपर एक्साइटेड था। मैंने सोचा इतना सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन मुझे मिला इतना, यानी कि 5 गुना सैलरी मिला। तो मैंने सोचा नहीं था वो हो गया। एक तो जॉब वहीं पर मिला जहां चाहिए था, दूसरा सोचा नहीं था उससे 5 गुना मुझे इनकम मिला। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि चलो बहुत अच्छा हो गया, लाइफ सेटल हो गया। 2 साल मैंने जॉब किया, 2 इयर्स, और 2 साल के बाद ऐसा हुआ कि मेरे माइंड में थॉट प्रोसेस चालू हुआ है कि ये काम मैं कब तक करूंगा। तो मैंने देखा कि भाई मैं ऑलवेज कोई भी काम चालू करता हूं ना, मेरा एक हैबिट है, नियम है, जो आप लोगों को भी, आपको भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। मैं शुरुआत करने से पहले एंड देख लेता हूं कि एंड क्या होगा। तो मैं जॉब में सोचने लगा कि भाई मैं 7 साल तक जॉब करूंगा, मुझे मिलेगा क्या लाइफ में। तो मुझे आंसर मिला कि अगर हर 4 साल के बाद प्रमोशन होता भी है, मान लो रेगुलर प्रमोशन, तो मैं जनरल मैनेजर ऑफ रिलायंस बनूंगा। और जनरल मैनेजर की लाइफस्टाइल मैंने देखी, उसके पास कौन सा घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, वो हमें पता चल जाता है कि भाई क्या है उनकी लाइफस्टाइल। और मुझे पता चला कि ये तो मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो लाइफ में बहुत आगे जाना है। तो ये तो मैं रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा हूं। भले मुझे मेरी जॉब पसंद थी, सैलरी पसंद थी, बट डेस्टिनेशन मुझे पसंद नहीं था कि मुझे यहाँ पहुंच के मैं हैप्पी होने वाला हूं, नहीं हूं। तो मैंने सोचा कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने इंश्योरेंस एजेंसी लिया। मैं पहले ही साल करोड़पति बीमा एजेंट बना इंश्योरेंस में। यानी मैं रिलायंस से जितना कमाता था उतना मैं इंश्योरेंस से भी कमाने लग गया। और टाइम पूछो, उस टाइम पे मेरे पास जरा भी टाइम नहीं था। और उसी टाइम पे ये बिजनेस मुझे मेरे फ्रेंड, जो मेरे बहुत ही जिगरी फ्रेंड है, आज की तारीख में मेरे मेंटर, कोच, गुरु सब कुछ है, ही इज नन अदर देन रवि प्रकाश एंड मंजूषा, फाउंडर डायमंड गोइंग क्राउन। तो उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया। उन्होंने ये बिजनेस देखा और पहला बिजनेस मुझे दिखाया। रवि प्रकाश का पहली फ्रंटलाइन मैं हूं, राइट। और हम दोनों बहुत ही खास फ्रेंड पहले से थे। और ये बिजनेस में आने के बाद तो हमारी दोस्ती को 4 साल लग गया दोस्तों। तो उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया। मैंने ये बिजनेस को करना नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन रवि भाई को मैं मना नहीं कर सकता था। ऐसी थी कि मैं उनको मना नहीं कर सकता था। तो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे 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 मीटिंग में जाने लगा। मीटिंग में जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं मेरी लाइफ में जो ढूंढ रहा था वो ये बिजनेस में है। क्योंकि मैं एक ड्रीम देखता था कि मुझे 7 साल तक काम नहीं करना है, मुझे 5 साल काम करना है। मैं सिर्फ 5 साल काम करने का मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे ड्रीम में चल रहा था कि 5 साल में ऐसा कुछ काम करना है कि 5 साल के बाद कुछ नहीं करना पड़े। जब मैं ब्रीट वर्ल्डवाइड की मीटिंग में जाने लगा और वहां पर जो स्पीकर होते थे वो बार बार बोलते थे कि ये बिजनेस को आप 2 to 3 इयर्स, 2 to 5 इयर्स कर लो, आप रिटायर हो जाओगे बॉस। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। उस टाइम पे वो सुन के मैं एक्साइटेड हो जाता था। तो मैंने बहुत ही ध्यान देना चालू किया है बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस में 5 साल में रिटायरमेंट का वर्ड मैंने पहली बार सुना था। आप कहीं पर भी कोई भी जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन में ये नहीं सुनेंगे कि आप 2 से 5 साल में रिटायर हो सकते हैं। लेकिन हमने ये बिजनेस में मीटिंग में सुना कि ये बिजनेस से आप 2 से 5 साल में रिटायर हो सकते हो। और ना सिर्फ सुना, आज की तारीख में आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स है जिसको आप देख भी सकते हो कि जो लोग रिटायर हुए हैं अपनी अच्छी अच्छी पोजीशन से, अच्छे अच्छे प्रोफेशन लोगों ने छोड़ दिए और ये बिजनेस को फुल टाइम आज की तारीख में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में आप 2 से 5 साल में रिटायर हो सकते हो। मैं आपको कहता हूं वो आपके हाथ में है। अपॉर्चुनिटी में बहुत पावर है। आपके अंदर कितनी ताकत है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ये बिजनेस चालू किया 24 साल की उम्र में, और 26 साल की उम्र में ऐसी हालत हुई कि मैं जो रिलायंस से पेमेंट कमाता था उससे 5 गुना मुझे एमवे से आने लगा। मैं 9 महीने में, उस टाइम पे सिस्टम भी नहीं आया था, ब्रीट वर्ल्डवाइड सिस्टम तो बाद में आया। 9 महीने में मेरी रिलायंस से 5 गुना इनकम हो गई। सॉरी 24 साल की उम्र में मैं बिजनेस में आया, 26 साल की उम्र में मेरी 5 गुना इनकम हो गई रिलायंस की इनकम से। देन मैंने मेरी जॉब छोड़ दी और तब से लेके आज तक मैं एक रिटायरमेंट आदमी की तरह जिंदगी जीता हूं। मैंने मेरे कैरियर की शुरुआत आपको बताया 21 साल की उम्र में की थी, और 26 साल की उम्र यानी 21 से 26 5 साल हुआ।
यानी मैंने जो ड्रीम देखा था एग्जैक्टली वही टाइम पे, यानी कि 5 साल का मैंने ड्रीम देखा था और 5 साल में मैं रिटायर्ड हो गया। यानी सपने सच होते हैं, देखने की ताकत होनी चाहिए, उस पे काम करने की ताकत होनी चाहिए। पहले तो सपना देखो, आपने सपना देखा होगा तभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है। लोग भगवान से मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन जब भगवान देता है तो मानते नहीं है कि ये भगवान ने मुझे दिया है मेरे ड्रीम पूरे करने के लिए। अगर मान लोगे हमारी तरह तो आप बहुत जल्दी डायमंड बनने वाले हो बॉस। हम तो उस टाइम पे बहुत छोटे ड्रीम देखते थे, आज की तारीख में यंगस्टर तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं, और जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना जल्दी आपकी बहुत बड़ी सक्सेस होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अनसेकेबल, वो बताया ना उनकी, मैंने सीडी सुनी थी प्रधान साहब की, कि अनसेकेबल बिलीफ होना चाहिए आपकी, तभी जाके आप कर सकते हैं। तो इतने पावरफुल लीडर, इनके पावरफुल सीडीज सुन के हम लोग एनर्जी लेते हैं, आप लोगों को लेनी चाहिए बॉस। तो अनसेकेबल बिलीफ होना चाहिए आपके अंदर। हमारे अंदर वो बिलीफ था, हमारे अंदर ये विश्वास था कि ये बिजनेस जो हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। हमने ये बिजनेस को बहुत ही ईमानदारी के साथ किया, हमारे अपलाइन को बोलना नहीं पड़ा। एक बार आप ड्रीम देखते हो और आपको पता चलता है कि ये व्हीकल में इतनी कैपेसिटी है कि आपके सपने पूरे कर सकता है, बॉस मैं आपको कहता हूं आपको दूसरा चीज देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट विश्वास रखो, आपको 6-8 महीने में पता चल जाएगा कि आप अपने डेस्टिनेशन पे जो जहां जाना चाहते हो वहां पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। 100% पहुंचोगे दोस्त। और ये मेरे लिए लाइफ में हुआ कि मैंने 5 साल का ड्रीम देखा, 5 साल में मैं फ्री हो गया। दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बॉस। मेरा बैकग्राउंड देखने जाओगे, मेरे पास डायमंड जाने का एक भी क्वालिटी मेरे पास नहीं था, ना मेरे पास उम्र थी। मैं 24 साल की उम्र में ये बिजनेस में आया, ना उम्र थी, ना एक्सपीरियंस था, ना क्वालिफिकेशन था, ना पर्सनालिटी था, ना मेरे घर में ऐसा कोई माहौल था, नथिंग, नॉट ए सिंगल, एक भी सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं थी। हाँ, एक ही चीज मेरे फेवर में थी, मेरा सपना, मेरा ड्रीम, और मुझे उसके ऊपर विश्वास था। मेरे घर में सब लोग नेगेटिव थे ये बिजनेस के प्रति, लेकिन मुझे विश्वास था मेरे पे, मुझे विश्वास था मेरे अपलाइन रवि प्रकाश पे, मुझे विश्वास था ब्रिज सिस्टम पे, मुझे विश्वास था एमवे कॉर्पोरेशन पे। ये बिलीफ से होता है, और इसीलिए इन्होंने सीडी बनाया अनसेकेबल बिलीफ। आप वैसे काम करोगे ना बॉस, 1% डाउट इज इक्वल टू 100% डाउट। आपके पास 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, 100% बिलीफ है, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो दोस्त। आप जब तक डाउट करोगे आपके अंदर वो एनर्जी वो आएगा ही नहीं, कन्विक्शन। आपके अंदर वो एनर्जी होना चाहिए कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, एक आदमी अगर सक्सेस पहुंचा है तो दूसरा आदमी मैं रहूंगा जो सक्सेस होके दिखाऊंगा। वो आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। अगर अपने आप को आप मर्द कहते हो तो मर्दानगी ये बिजनेस में दिखा के बताओ। आपको एमराल्ड और डायमंड जाके दिखाना है। अगर आप फाउंडर प्लेटिनम हो तो भी मैं मेरी पर्सनल बात कर रहा हूं, आपको अपनी मर्दानगी दिखानी है तो आपको एमराल्ड डायमंड जाना पड़ेगा। फाउंडर प्लेटिनम से भी कुछ नहीं होगा, सिल्वर प्लेटिनम तो कुछ है ही नहीं। आपको एमराल्ड और डायमंड जाके दिखाना पड़ेगा, तभी ब्रिट वर्ल्डवाइड भी उनके सेमिनार करती है, तभी 240 रुपया देके लोग सुनते हैं, तभी डायमंड के सेमिनार होते हैं, मेगा फंक्शन होते हैं, 900 रुपीज टिकट होता है। यानी रियल जो अपने ड्रीम के प्रति, लोगों के ड्रीम के प्रति कमिटेड होता है, लोगों को हेल्प करता है, ना सिर्फ खुद लोगों को भी हेल्प करता है, तो उसको बोलते हैं लीडर्स बॉस। हमारे बिजनेस में तकलीफ यह है कि 9% वाले को भी लीडर बोला जाता है। एक्चुअली वो आपको खुश करने के लिए बोलते हैं, लेकिन रियल लीडरशिप कहां से स्टार्ट होती है? फाउंडर प्लेटिनम एंड अबाव से। फाउंडर प्लेटिनम वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। रियल मर्दानगी एमराल्ड और डायमंड पे है। मैं आपको कहता हूं आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके पास वो अपलाइन है, आपके पास वो सिस्टम है, आपके पास वो कॉर्पोरेशन है। बस बिलीव कीजिए आप अपने आप पे। अगर भगवान ने हमें ये बिजनेस में डाला है तो कुछ रीजन से डाला है, ऐसे ही ये बिजनेस में हम लोग नहीं आए हैं।
यानी हमारी सक्सेस पक्की है, जस्ट हमें हमारी जो सफर है उसको तय करना है, हम भी हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, राइट। और मैं आपको हिना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हम दोनों आए थे ये बिजनेस में, तब मेरा एंगेजमेंट हुआ था, मेरा शादी भी नहीं हुआ था, और तब से हिना ने मुझे हेल्प किया। देखो उसका ऑफिशियल नेम डिंपल है, प्रधान साहब को भी डिंपल ही पता है, क्योंकि वो तो जानते हैं कि भाई वो कंफ्यूज लोग हो जाते हैं कि भाई डिंपल को बुलाऊं कि हिना को बुलाऊं। मनीष जी आपने क्लियर कर दिया था ना कटक में हिना डिंपल। बट फिर भी बता देता हूँ, डिंपल ही हिना है और हिना ही डिंपल है, राइट। मेरी सिस्टर का नाम डिंपल है, तो हिना के साथ जब मेरा एंगेजमेंट हुआ तो हमने उसका नाम हिना रख दिया, तो तब से हम लोग हिना के नाम से हमारी टीम में और हर जगह जानते हैं। तो बोथ केस आर सेम है, नॉट डिफरेंट। हाँ, तो दोस्तों हम दोनों एंगेजमेंट से बिजनेस में साथ में है, और हिना ने बहुत ही मुझे हेल्प किया। दोस्त मैं आपको बताऊं कि एंगेजमेंट के बाद लेडीज का ड्रीम होता है कि भाई हम लोग जाके गार्डन में बैठे या पिक्चर देखें या एंजॉयमेंट करें, लेकिन हिना ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की। उसको पहले से पता था कि ये आदमी अपने ड्रीम के प्रति बहुत कमिटेड है, और उसने डे वन से मुझे कमिटमेंट के साथ हेल्प किया। और आज मैं आपको बताऊं कि मेरी टीम में आज हिना की, आज मेरी बहुत बड़ी टीम है, मेरे नीचे जयेश एंड स्मिता वर्मा डायमंड है, बहुत सारे एमरल्ड्स है, लेकिन आज पूरी एंटायर टीम में उसका रिलेशनशिप और उसका जो कमिटमेंट है टीम के प्रति, वो सबसे बेस्ट कमिटमेंट है दोस्त। और मैं ऑलवेज कहता हूं, मुझे दो आदमी बहुत ही, मेरी लाइफ में दो आदमी मुझे एक्साइटेड कर सकते हैं, एक नंबर 1 रवि प्रकाश और दूसरा हिना। ये दो आदमी को मैं बहुत ही लाइफ में सीरियसली लेता हूं, और उसकी बदौलत ही मैं आज यहाँ तक हूं। तो मैं चाहता हूँ हिना आपसे बात करें, देन मैं आपसे वापस टॉक करूंगा। तो हियर इज हिना। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम हिना खप्तावाला और हम लोग सूरत से बात कर रहे हैं, और आज यहाँ पे देखिए आप लोगों के साथ बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपके जो लीडर है जैसे रखाल जी है, मीता जी है, हैप्पी एनिवर्सरी पहले तो आप लोगों को, कि आप लाइफ में बहुत ही सक्सेस है ही और आगे जाए, और हम लोग आपके फ्रेंड्स हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे रंजन जी है और मनस्वी जी है, तो वो भी बहुत ही आप देखिए बहुत ही आपके लीडर्स बहुत ही एक्साइटेड है, आपको हर बार वो लोग मोटिवेट करते हैं कि आप लोग भी उनकी तरह और सक्सेस हो जाए, राइट। और हम लोग ऐसे कई बार ऐसे बड़े बड़े फंक्शन में या ALS में मिलते हैं, तो बहुत ही वो लोगों के साथ हम लोग मजाक करते हैं। तो आपको मैं इतना जरूर मैसेज दूंगी कि आप लोग भी बहुत ही फटाफट ये बिजनेस में ग्रोथ कर लीजिए, सक्सेस आज हो जाइए, ताकि आप भी वो लोगों के साथ, क्योंकि ये बिजनेस में देखिए फॉरेन ट्रिप है, ALS ट्रिप है, इसमें बहुत ही ज्यादा बहुत ही मजा होता है। और अगर आप एज ए अपलाइन आप लोग यहाँ पे वो लोग को देखते हैं, तो एज ए फ्रेंड भी आप वहां पे आएंगे ALS में, तो वो फ्रेंडशिप क्या होती है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको पहले सक्सेस होना पड़ेगा, ये बिजनेस में ग्रोथ करना पड़ेगा, राइट। जैसे बताया हिना खप्तावाला, हम लोग सूरत से बात कर रहे हैं, और बहुत ही यंग एज में हम लोग ये बिजनेस में आए। जैसे मनीष ने बताया था कि उनकी एज 24 इयर्स की एज में ये बिजनेस में आए थे, मेरी एज बहुत उससे भी कम थी, तब हमने ये बिजनेस की शुरुआत की थी। जब फर्स्ट टाइम ये बिजनेस प्लान हमने देखा, तो हमको इतना पता नहीं था कि ये बिजनेस में हमको पैसे के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज भी मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस करते गए, ऐसे माहौल में आते गए, ब्रिज सिस्टम में आते गए, और अपलाइन ने फ्रेंड्स, हमने ये बिजनेस में एक चीज बहुत ही खास करके मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि हमने हमारे अपलाइन के वर्ड्स को ऑलवेज अपने सर आंखों पर रखा है। उन्होंने जो चीज बोला वही चीज हमने किया है, राइट। क्योंकि ऑलवेज आप देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी सक्सेस के अंदर आपके अपलाइन चाहते हैं कि आप बहुत ही ये बिजनेस में सक्सेस हो, राइट। क्योंकि ट्रेडिशनल लाइफ में आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपको बोलेगा कि आप कर सकते हो, आप बहुत ही फास्ट आगे बढ़ सकते हो, आप बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हो, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये बिजनेस में हमको मोटिवेट करने वाले बहुत सारे फ्रेंड्स और हमारे अपलाइन मिलेंगे।
तो हमने वही चीज के ऊपर फोकस किया, उन्होंने जो चीज बोला वो चीज हमने किया। कभी भी दूसरी बार हमारे अपलाइन ने बोला नहीं है कि आपको ये करना है, ये मीटिंग में आना है। इवन मनीष ने बताया हमारा एंगेजमेंट हुआ था तब भी हम लोग सब मीटिंग फंक्शन में साथ में ही जाते थे, और हमने डे 1 से हमारा ड्रीम बना लिया था, क्योंकि हम लोग ऐसे फैमिली बैकग्राउंड बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे और हमारे इतना एजुकेशन भी नहीं था, लेकिन हमारा ड्रीम बहुत ही स्ट्रांग था। हमने डे 1 से नक्की किया था कि हमारी शादी के बाद जो हमारी लाइफस्टाइल होगी, हमारे बच्चे होंगे, उनको बेस्ट लाइफ देना था। तो हमने उसी समय पे डिसाइड किया था कि ये जो पीरियड्स जो रहता है एंगेजमेंट का या नए नए शादी होते हैं उस समय पे, तो वो 1 से 2 साल हम लोग कोई एंजॉयमेंट कुछ नहीं करेंगे, ये बिजनेस को फटाफट से बिल्ड कर लेंगे। और हम दोनों ने साथ में डिसीजन लेके ये बिजनेस को बहुत ही फास्ट बिल्ड किया, बहुत ही यंग एज में बिल्ड किया। आज देखिए मेरी बेटी 19 साल की है, वो भी ये बिजनेस में बहुत ही हमारे साथ बिल्ड कर रही है। मेरा बेटा 14 साल का है। तो हम पूरा हमारा जो फैमिली है, हम लोग बहुत ही मजा करके ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं, राइट। तो ये देखिए शुरुआत के दिनों में मे भी हो सकता है कुछ ना कुछ आपको चैलेंज आए, ना कहने वाले तो वैसे भी मिलेंगे। आप अगर मान लो ये बिजनेस नहीं करेंगे, फिर भी हमारे ट्रेडिशनल लाइफ में नेगेटिव लोग तो हमको मिलेंगे ही, लेकिन उनके ऊपर हमको फोकस नहीं करना है, हमको हमारे ड्रीम के ऊपर फोकस करना है। अगर आप लोगों का ड्रीम स्ट्रांग रहेगा ना, तो कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाएंगी। ऑलवेज आप वही चीज के ऊपर फोकस कीजिए कि आपके अपलाइन आपके साथ है। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी अगर साथ मिलके ये बिजनेस बिल्ड कर लेंगे, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं उसको भी आप ये बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए, उनको भी ये बिजनेस का पोटेंशियल बताए कि बिजनेस से क्या चीज मिल सकता है, फिर आप देखिए बिजनेस बहुत ही आसान और बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट। क्योंकि कुछ ना आप जनरली हम लोग देखने जाए तो हम कुछ भी सक्सेस के लिए काम करने की शुरुआत करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमको चैलेंजेस आती है, लेकिन उसके ऊपर फोकस ना करके हमको हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो हम सक्सेस पाएंगे ही पाएंगे। देखिए हमने ये सब चीज शुरुआत के दिनों में हमको कुछ पता नहीं था, हमने भी बहुत सारी गलती की, और फिर गलती करके हमने ये चीज सीख एक ही बार, क्योंकि क्या होता है कि गलती होती है हमको पता चल जाता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार गलती करने के बाद फिर दूसरी बार वो चीज नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि ऑलवेज ये सिस्टम में सिखाया जाता है, ब्रीथ में इवन आप सक्सेसफुल लोगों की सीढ़ी भी सुनेंगे, सभी लोग आपको वही चीज बताते हैं कि आप लोग अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो जो पैरामीटर है, जो चीज हमको करना चाहिए वो हमको करना ही है। अगर उसमें एक स्टेप भी थोड़ा भी हम पीछे जाएंगे तो हम सक्सेस नहीं पाएंगे, राइट। तो जो चीज बोला गया है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। यहाँ पे आपके अपलाइन भी आपको बोलते हैं कि आपको हर मंथ के जो भी आप लोगों ने जो डिसाइड किया वो पीवी करना है या नेटवर्क बनाना है, जो चीज भी बोला जाता है अगर वो चीज आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे ना हर मंथ टू मंथ आपकी सक्सेस होती जाएगी, राइट। जनरली हम लोग जब भी सक्सेस की जर्नी की बात करते हैं तो हम लोग वही सोचते हैं कि कब हमको ये बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, कब हम लोग डायमंड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फाइनल ड्रीम रहता है कि डायमंड जाना है, राइट। हमने भी ये डायमंड जाने का डिसीजन जब लिया था ये बिजनेस में, तो ऐसा नहीं है कि जिस साल हमने डिसीजन लिया वही साल हमने हमारा डायमंडशिप कंप्लीट किया। हाँ, प्रोसेस में से हमको पास होना पड़ेगा, उसके लिए जो भी हमको जो काम करना है, जितने लेग्स हमको ओपन करने हैं वो लेग में जो हमको काम करना है वो सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे ना, जब वो डेस्टिनेशन हमारे पास आ जाएगी, वो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन हमारे पास आ जाएगा, और उसके बाद आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो वो सालों में आपने जो काम किया, जो सेक्रीफाइस दिया, मे भी हो सकता है कि आपने काफी दिन एक पूरे दिन ऐसा हुआ होगा कि आपने खाना नहीं खाया होगा, पूरा टाइट शेड्यूल में आपने काम किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन एक बार सक्सेस होने के बाद आप देखेंगे वो सब कुछ हम भूल जाएंगे। हमको वही हमारी डेस्टिनेशन, वही हमारी सक्सेस हमको याद दिलाएंगे कि नहीं हमने यही चीज के लिए हमने काम किया था, राइट। तो पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो कुछ आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन हमारा बिजनेस आप आगे का जो फ्यूचर देखेंगे तो हमको वही दिखता है कि नहीं बहुत आगे हमारी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही, अगर एक बार आप डायमंड बन जाएंगे उसके बाद आप लाइफ देखेंगे
बहुत मतलब पैसे के लिए आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। आपके फैमिली के लिए अगर आपको कोई भी चीज करना है या आपके बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देना है तो कुछ भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मतलब हम लोग तो एज ए कपल वही सोचते हैं कि भाई कई लोगों को हम लोग आज भी प्लान दिखाते हैं तो वो लोग क्यों मना करते हैं पता है, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं है कि बिजनेस क्यों इतना अच्छा है, इसमें क्या चीज आपको लगता है वो उनको पता नहीं है, राइट। इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि भाई ये लोग ने मना किया, वो लोगों ने एमवे को मना नहीं किया है, आपको मना नहीं किया है। उनकी लाइफ में एमवे बिजनेस लिखा ही नहीं होगा मे बी, इसलिए वो लोग मना कर रहे हैं, राइट। आप तो बहुत ही राइट पर्सन है। आपका काम है लोगों को दिखाना, सामने वाला करे नहीं करे वो उनकी मर्जी है, राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी सही में हम लोग आज लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज ये जो पूरा देश ये सिचुएशन में से पास हो रहा है, काफी लोगों को आपने देखा भी होगा कि जो लोग ये बिजनेस में नहीं है उनकी आप सिचुएशन देखो, पैसे के लेके वो लोग बहुत ही टेंशन में है। काफी सारे लोग आप देखेंगे डिप्रेशन में है, हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट आप देखेंगे। लेकिन थैंक गॉड कि हम लोग ये बिजनेस में है, ये हमारे पास इतने अच्छे अपलाइन है, ये सिस्टम है जिसकी वजह से आज हम लोग इतने पॉजिटिव माहौल में है, इतना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठ के भी। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग सिर्फ हॉल में जाके ही ये बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आज आप घर में बैठ के भी सब कुछ कर सकते हो, राइट। तो ये बिजनेस में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा। हम लोग ये बिजनेस के बारे में जितना भी अच्छा बोलने जाए ना हमारे लिए बहुत ही कम है, क्योंकि यही बिजनेस के थ्रू आज देखिए हमारी टोटल लाइफ चेंज हो गई है, राइट। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं, आपके अपलाइन है, वो लोगों को भी आपने सुना होगा कि यही बिजनेस के थ्रू आज सब कुछ पॉसिबल हुआ है। तो आप कुछ भी करके, मैं आपको इतना बताना चाहूंगी, आपके अपलाइन जो चीज आपको बोलते हैं, जो टारगेट आपको देते हैं, जो चीज सिखाते हैं ये ब्रिज सिस्टम या हमारे अपलाइन, तो उसके ऊपर हमको काम करना है। और वो लोग जो हमारे से चाहते हैं वो हमको प्रूव करके दिखाना है, राइट। क्योंकि हमारे अपलाइन रवि प्रकाश और मंजूषा, उन्होंने ऑलवेज हमको वही चीज सिखाई है कि भाई पॉजिटिव रहो और जो चीज के बारे में सोचो वो कैसे अचीव हो उसके रिलेटेड हमको काम करना है, राइट। और वही चीज हमने किया है। तो आज हम बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं और बहुत ही मजा है ये बिजनेस में। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आप भी डायमंड बन के यहाँ पे आइए और आपकी भी सक्सेस स्टोरी सुनाइए और हमारे टीम को आप मोटिवेट करिए, राइट। सो थैंक यू एंड विश यू गुड लक। ग्रेट हिना, थैंक यू सो मच। और दोस्तों देखिए, हमने हमारा थोड़ा बैकग्राउंड और थॉट प्रोसेस बताया कि कैसे हम लोग ये बिजनेस में आए। देखिए, आपके और हमारे पास सेम अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है। अगर आज भी आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पाओगे तो मैं आपको कहता हूँ गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुखी रखे। और कुछ नहीं कह सकता आपके लिए, और कोई विश नहीं रख सकता। लेकिन मैं आपको बहुत ही दिल से कहता हूँ, देखो जब भी ऐसा कोई सेमिनार होता है ना तो कभी सोते सोते मत देखो, एक अटेंशन पोजीशन में कहीं पर व्यवस्थित जगह पर बैठ के सुनिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी, देखो ये बिजनेस और ये टॉक से आपकी लाइफ बदल सकती है। आपको पता नहीं है, आज आपके अपलाइन जो है बराबर सूट बूट में आके बैठे हैं, सभी लीडर सूट बूट में बैठे हैं। आपको भी ध्यान से सुनने की जरूरत है। आप अगर सोते सोते देखोगे तो सोते सोते कोई पैसा नहीं आता है, किसी का ससुराल वाला भी नहीं भेजते हैं पैसा, जो जमा एक्टिव होता है ना उसी को पैसा भी मिलता है, राइट। तो जरा अटेंशन पोजीशन में बैठिए, सुनिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है बॉस। आज हम लोग देखिए आपके लीडर्स कितना मेहनत करके मेरे पीछे पड़ के मुझे लेके आए, आज मैं कितना मेहनत करके आपके साथ बात कर रहा हूँ, राइट। आपको लगता है, लेकिन जब दूसरे के वहां जाके हमको बात करना पड़ता है, किसी और स्टेज पे जाके बात करते हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भाई हमारा नुकसान हो जाएगा चलेगा, दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है जब भी ब्रिट वर्ल्ड वाइड के स्टेज से बात करते हैं या कहीं और से बात करते हैं दोस्त, राइट। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान से सुनिए, ये टॉक आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, राइट। देखिए हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है। कई बार क्या है, गलती से हम सही जगह पर फंस जाते हैं, और ये बिजनेस में अगर आप आए हो तो सेम आपकी लाइफ में यही हुआ है कि आप गलती से सही जगह फंसे हैं। ये बिजनेस देखिए, हम आए थे कुछ और सोच के, 5,000 रुपए की इनकम सोच के आए थे। बिजनेस देखो, कोई भी आदमी बिजनेस में आता है पैसे के लिए आता है। जब वो बिजनेस करता है ना तो वो उसकी वैल्यू देख के करता है कि ये बिजनेस की वैल्यू क्या है और ये बिजनेस के संस्कार क्या है।
आप जब ये बिजनेस में टिक जाएंगे ना, तो संस्कार, ब्रिट वर्ल्डवाइड के संस्कार देख के आप टिक जाएंगे। लेकिन जब आप रियल बिजनेस बिल्ड करेंगे ना एमरल्ड के बाद, वो आप लेगेसी के लिए बिजनेस बिल्ड करेंगे। आएंगे पैसे के लिए, बिजनेस करेंगे संस्कार देख के, और बिल्ड करेंगे आप लेगेसी के लिए। हमारा भी ऐसा ही हुआ, हम पैसे के लिए आए थे, लेकिन संस्कार देखा तो हमने देखा कि ऐसा माहौल, ऐसा रिकग्निशन, ऐसी कम्युनिटी दुनिया में कहीं नहीं है। और आज बिजनेस बिल्ड करते हैं लेगेसी के लिए, पैसे के लिए नहीं करते। पैसे बहुत कमा लिए हमने बिजनेस में। अभी हम ये चाहते हैं, आपके लीडर ये चाहते हैं कि आप लोगों की बैंक अकाउंट कैसे बढ़े, आपके सपने कैसे पूरे हो, उसके लिए हम लोग काम करते हैं बॉस। आप देखिए, मैं ये बिजनेस में आया था 5,000 रुपए के लिए, बाद में हमने बिजनेस बिल्ड किया, बाद में लगा कि कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हो गया इन्वेस्टमेंट, अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ अभी जिस पोजीशन पे आके लॉकडाउन हुआ, ये बाहर परिस्थिति चल रही है कोविड की, लॉकडाउन हुआ बॉस, सही में हमें पता चला कि बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है। वो बुक लिखने वाले ने 21st सेंचुरी बुक 10 साल पहले लिखी होगी, लेकिन भगवान ने उसके माइंड में विश डाला होगा, विशेष मतलब गुड विशेष डाला होगा कि वो आदमी ने सेम ऐसा लिखा जो आज की तारीख में सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये बिजनेस में होके अगर बिजनेस नहीं करोगे, या आपकी डाउनलाइन में लोग होंगे और आप बिजनेस नहीं करोगे, भगवान का सबसे बड़ा श्राप आप लोगों को लगेगा। क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में दी है कि आप हजारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर सको। आज ये अपॉर्चुनिटी से कितने लोगों के ड्रीम्स आप पूरे कर सकते हो, आपको पता भी नहीं है। आपके अंदर कौन सी लीडरशिप छुपी है, आपको पता भी नहीं है। एक मनीष और हीना जब ये बिजनेस में आए थे, वो कुछ नहीं थे, जीरो भी नहीं थे, जीरो भी, नॉट इवन डॉट। और आज देखिए क्या बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ब्रिट वर्ल्डवाइड, एमवे और हर जगह नाम लिया जाता है मनीष और हीना खप्तावाला का। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो चीज था, लेकिन हमने बिजनेस में आके वो डेवलप किया। मैं आपको भी कहता हूं, सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास है, सेम लीडरशिप आपके पास है। जहां से मुझे नॉलेज का फ्लो आता है, सेम नॉलेज फ्लो आपको वहीं से आता है बॉस। हमें ये बिजनेस को समझना है, अपॉर्चुनिटी को समझना है। बिफोर लॉकडाउन क्या लाइफ थी आपको पता है, आफ्टर लॉकडाउन ये परिस्थिति जो चल रही है और लंबी चलेगी और नहीं भी चलेगी, अभी पूरा वर्ल्ड चेंज होने वाला है, पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा और हो चुका है। अभी भी आप हर रोज नौकरी पे जा रहे हैं और सैलरी मिल रहा है, आप हैप्पी है, लेकिन मैं बॉस आपको बता दूं, कब आपकी नौकरी चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और उस दिन आप सोचेंगे कि क्या करूं, उस दिन एमवे बिजनेस भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ब्रेड बटर की चिंता होगी, आपको लाइफस्टाइल की चिंता नहीं होगी बॉस। ये बिजनेस अभी करने का बिजनेस है। हमारे सूरत में डायमंड का इंडस्ट्रीज है, डायमंड इंडस्ट्रीज में काम करने वाले को 60% सैलरी कट कर दिया। सेम काम, सेम टाइम, सब कुछ सेम, सैलरी 60% कम मिलेगी। करना है तो करो, नहीं तो निकलो। आज वो लोग बेचारे ईएमआई सेट करके बैठे हैं, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ का ईएमआई सेट करके बैठे हैं, सैलरी कट डाउन हो गया। कितने सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। लाइफ सेट थी, अच्छा चल रहा था, हर साल खुद के पैसे से मान लो फॉरेन भी जा रहे थे। एक लाइफस्टाइल ऊपर के साइड में सेट होने के बाद अगर सब कुछ इनकम बंद हो जाए, वो आदमी कैसे जिएगा आप सोचो। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो और कुछ लाइफ में नहीं कर पाएगा। उम्र का एक पड़ाव निकल चुका होगा 40 के बाद का, कोई और कंपनी उनको नौकरी पे नहीं रखेगी। सोचो आफ्टर लॉकडाउन जो किसी और व्यक्ति की लाइफ में हुआ, आपकी लाइफ में क्यों नहीं हो सकता है? और होगा उसकी राह देखेंगे? नो। मैं कहता हूं अभी जाग जाइए बॉस। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहां इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, लोग हमें मदद करते हैं, टीम हमें मदद करती है हमारे ड्रीम पूरा करने के लिए। अभी काम कर लो, थोड़ा कम सोओगे चलेगा, थोड़ा कम खाओगे चलेगा, थोड़ा कम एंजॉयमेंट करो चलेगा, लेकिन फ्यूचर 2 से 5 साल आप अपना टोटल फ्यूचर बना सकते हो, अपने बच्चों की लाइफ चेंज कर सकते हो बॉस। ये बिजनेस से पॉसिबल है। बिफोर लॉकडाउन की सिचुएशन सब स्मूथ चल रही थी,
आफ्टर लॉकडाउन सभी चीज चेंज होने वाला है। मैं आपको ज्यादा नहीं समझाना चाहता हूं, सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। अभी एमवे कंपनी ने अपनी वेबसाइट में एक मारिया मैडम को रख दिया, चैटबॉट मिस मारिया को रखा, जो आपके लिए 24/7 365 डेज वो मारिया मैडम आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। रात को 1 बजे पूछो मेरा प्रोडक्ट किधर है, वो आपको बताएगी। सुबह उठ के बोलो कि पीवी कितना है, वो आपको बताएगी। आपको लगता है एमवे ने कितना अच्छा काम कर दिया, सही में आपके और मेरे लिए अच्छा काम किया। वो पर्सनली मारिया मैडम सबके पास बैठी है, लेकिन कभी आपने सोचा कि एमवे का टोल फ्री नंबर चल रहा था। वो टोल फ्री नंबर पे बहुत सारे एम्प्लॉयज थे जिनको आप कॉल करते थे, भाई हिंदी के लिए 1 दबाओ, इंग्लिश के लिए 2 दबाओ, ये करो वो करो करके। जब आप वो कस्टमर केयर वाले के पास पहुंचते थे तब वो आपको आंसर करता था। वो ऐसे कितने लोग थे पता है आपको? थाउजेंड्स ऑफ पीपल हर एक कंपनी के थे, रिलायंस के थे या टाटा के थे या कोई भी इंडस्ट्रीज के पास टोल फ्री नंबर था। और वहां पर वो टोल फ्री नंबर पे जितने भी एम्प्लॉयज थे, मैं आपको बताता हूं, मुझे बताते हुए बहुत दुख होता है, आज वो सब लोगों की नौकरी चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ चैटबॉट। हमारे पास मारिया है तो किसी ने कोई और रखी है, भारिया रखी है, किसी ने और कोई रखी है, लेकिन हर एक कॉल सेंटर्स बंद होने वाले हैं, बंद हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आप रिलायंस जियो, आपको रिलायंस जियो में टोल फ्री नंबर है ही नहीं, आप चैटबॉट से काम करना पड़ेगा आपको। कितने लोगों की नौकरी चली गई, आपने कभी सोचा? एक टाइम था जब बॉम्बे में और बेंगलोर में कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स भरे पड़े थे। ये जो हम लोग टोल फ्री की बात कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स, और स्टाइल था यंगस्टर का, कहां पर हो कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, कॉल सेंटर। आज कॉल सेंटर की जरूरत नहीं है, जीरो, क्योंकि मारिया वो हर एक का काम अकेली कर लेती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। लॉकडाउन के बाद आप देखो दोस्त, पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया। आज वो कॉल सेंटर बंद हुआ तो आपको लगता है कॉल सेंटर बंद हुआ? नो, कॉल सेंटर के कारण ऑफिस में कितनी स्टेशनरी यूज होती होगी उसकी जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं है, पावर की जरूरत नहीं है। उसके बाद वहां पर चाय बेचने वाले तक का आप सोचो कि जो चाय बेचता था, सिगरेट बेचता था, उसकी लाइफ में क्या होगा? वो सबका धंधा बंद हो गया आफ्टर लॉकडाउन। आफ्टर लॉकडाउन आप देखिए हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कंपनी से निकालेगी। उनको पता चल गया कि ये काम तो घर से हो सकता है बॉस। यहां पर उसको बुला के टेबल कुर्सी देना, एसी चालू करना, पंखा लगाना, सब बंद। टाटा ने अनाउंसमेंट किया, टाटा ने 2023 तक हमारा 75% स्टाफ घर से काम करेगा। थिंक बॉस, कितनी नौकरी चली जाएगी। आप सोचो, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग जाएगी, रोबोट। बैंक में मैं जब भी कोई बैंक में जाता था, नेशनलाइज बैंक में, उनके एम्प्लॉयज की कितनी नाटकबाजी होती थी। अभी आप देखो रोबोट रख दिया, उनका काम रोबोट कर रहा है। अभी बैंक में मैं प्रायोरिटी कस्टमर में हूं, लेकिन मुझे कभी भी बैंकर की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां के एम्प्लॉयज की। मेरा हर एक काम ऑनलाइन हो जाता है, एटीएम मशीन से हो जाता है, मुझे एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। आज बैंक में भी स्टाफ कम हो गया, कोई भी एम्प्लॉयज को परमानेंट जॉब पे नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वो कौन पालेगा वो जमाई बना के, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, काम खत्म निकलो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। बॉस कभी डरो, भगवान ने अगर आपको सेफ जगह पे दी है तो आपके बच्चे को ऐसी सेफ नौकरी नहीं मिलने वाली है। डरो, डर बहुत जरूरी है। 99% आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। मैं आपको कहता हूं 1% के लिए डरो, 1% के लिए डरना बहुत जरूरी है, और वो डर आपको लाइफ में ऊपर लेके जाएगा बॉस। तो लाइफ में डरना बहुत जरूरी है। 1% बहुत जरूरी है। 1% हमारी लाइफ में खराब हुआ तो क्या होगा वो सोचो। हम लोग ने ये 1% के लिए बिजनेस को बिल्ड किया है।
आफ्टर लॉकडाउन क्या होगा। आप देखिए, मैंने तो लिस्ट बनाया, मेरे पास बहुत सारा डेटा है। ऑल कंपनीज अपना एक्सपेंसेस कम करने का सोचेगी, राइट? तो एम्प्लॉयज को निकालेगी, अपने प्लेस, अपनी ऑफिस सब बंद करके वो निकालेगी वो सब। उसके बाद आप देखिए, पेट्रोल डीजल कम यूज होंगे, लोगों का ट्रैवलिंग कम हो जाएगा, घर पे बैठ के लोग काम करेंगे, राइट? पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। आप देखिए, एम्प्लॉयज का खर्चा भी कम हो जाएगा। एम्प्लॉयज ऑफिस जाता था, पेट्रोल भरवाना पड़ता था, वो भी कम हो जाएगा। ऑफिस को भी फायदा होगा, जगह कम रखनी पड़ेगी, उनको भी फायदा होगा। नो नीड बिग वर्क प्लेस। आप देखना, अभी परफॉर्मेंस से आदमी लाइफ में आगे बढ़ेगा। पहले क्वालिफिकेशन से आगे बढ़ता था, क्वालिफिकेशन है आपको जॉब मिल जाता था, अभी परफॉर्मेंस मांगेगा लोग। इसके बाद गिग इंडस्ट्रीज बूम करने वाली है। गिग इंडस्ट्रीज आपको शायद पता नहीं होगा। गिग इंडस्ट्रीज मतलब एक ऐसी इंडस्ट्रीज की शुरुआत हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। हर एक कंपनी अपना काम कॉन्ट्रैक्ट पे, और जो भी काम है उतने तक आपको हायर करेगी। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, आपको बोलेगी अभी हमकी जरूरत नहीं है, दैट्स इट, खत्म। आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाएगा। प्रोजेक्ट खत्म, इनकम खत्म। यानी आप अगर परफॉर्मेंस अच्छा देते हो तो आप आगे कंटिन्यू करोगे। अगर आप आलसी हैं, अगर आप नॉन ड्रीमर्स हैं, अगर आपको मेहनत नहीं करना है, आप लाइफ में टिकने वाले नहीं हैं। और जैसा आप काम करते हो, आपके बच्चे भी वैसा ही काम करेंगे। गिग इंडस्ट्रीज बहुत डरावनी चीज है। अगर आपको नहीं पता है, उसके बारे में स्टडी करो। गिग इंडस्ट्रीज बहुत डेंजर चीज है बॉस। आने वाले दिनों में जो आदमी एक्टिव है, जो आदमी परफॉर्मिंग है, वही आदमी चलेगा बॉस। थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्डवाइड और एमवे बॉस, हम लोग ये बिजनेस में आ गए। हमें ये सब चैलेंज की, हमें दूर दूर तक ये चैलेंज आने वाले नहीं है। आप देखिए, कई लोग टेक्नोक्रिएट बनने के लिए तैयार नहीं है, देसी के देसी, वही का वही। आप देखिए, नरेंद्र मोदी कितने टेक्नोक्रिएट आदमी हैं। शायद आप और मैं, हम लोग पीछे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी आज टेक्नोलॉजी में आगे है। ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा, हर एक चीज ले लो, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, उसके बाद हमारा बिजनेस के अमिताभ बच्चन, कांटी लता गाला, एवरी डे वन पोस्ट उनका आ जाता है और हम लोग फायर अप हो जाते हैं। क्या आदमी, ये सबकी उम्र देखो, मोर देन 75, और टेक्नोलॉजी में, ड्रेसअप में, ग्रूमिंग में सब जगह नंबर 1 है। कई लोग तो 40 के बाद समझ लेते हैं मैं बुद्धा हो गया। बॉस, उसको देखो, आफ्टर 75 वो अभी तक बुद्धे नहीं हुए हैं। दे आर माई बेंचमार्क। मैं उनको देख के मोटिवेट होता हूं। नरेंद्र मोदी, कांटी गाला, अमिताभ बच्चन, इनको मैं ऑलवेज देखता हूं। उनका ड्रेसिंग, उनका ग्रूमिंग, उनके वर्क एथिक्स, एवरी टाइम, एवरी पल वो लोग एक्साइटेड और वो लोग एक्टिव है हर जगह पर, राइट? ऐसा नहीं आराम से बैठे हैं, शॉर्ट चड्डा पहन के, आज संडे है चलो आराम से बैठो। नो, दे आर एक्टिव। वो लोग अपने ड्रीम के लिए नहीं तो दूसरे के ड्रीम के लिए काम करते हैं। सेम चीज कांटी लता गाला, वी आर सो ब्लेस्ड के दे आर आवर कंट्री मेंटर बॉस, राइट? कुलीन एंड मीना देसाई ऑलवेज हमारे बारे में सोचते हैं। आई एम ब्लेस्ड के रवि प्रकाश एंड मंजूषा ऑलवेज हमारे बारे में सोचते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड बॉस। आपके लीडर दोस्त, जो भी आपके अपलाइन है, मैं तो आपको कहता हूं, जितने ज्यादा अपलाइन है आप उतने ज्यादा ब्लेस्ड आदमी हैं। कितने लोग आपको लाइफ में सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए दिन रात आपके पीछे, आपके सपनों के पीछे, एक करके आपके पीछे लगे हैं। बॉस, इसका फायदा उठाइए, मैं आपको कहता हूं। आप देखिए, दूसरा बिजनेस का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे आफ्टर लॉकडाउन हमारे खर्चे कम हो गए। प्रधान साहब को और हमको पता है, रकालदा को पता है, हमारा चेक पहले मैक्सिमम चेक ट्रैवलिंग में जाता था, लाइफस्टाइल मेंटेन करने में जाता था। अगर मैं कहीं जा रहा हूं, एसी में जाना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा, फ्लाइट में जाना पड़ेगा। एक मीटिंग लेके आते थे और उधर जाते थे तो पता चलता था, वो आदमी बोलता था दिस इज नॉट माय कप ऑफ माय टी। बॉस, वो उसकी चाय कॉफी 0 रुपीज, मेरी चाय कॉफी 10,000 रुपया।
और ऐसे 10 मिल जाते थे, हमारा तो 1 लाख रुपया ऐसे ही निकल जाता था महीने में, उससे भी ज्यादा। लेकिन आफ्टर लॉकडाउन हमारा खर्चा सिर्फ ये जूम मीटिंग का है, नथिंग एल्स। इतना मजा आता है प्रधान साहब, जब चेक बढ़ता है तो अच्छा लगता है ना, खर्चा 0। हाँ, तो यहाँ पर एक बिजनेस ऐसा है, मैं तो कहता हूं आप कोई मुझे बिजनेस दिखाओ कि जिसमें ऐसा होता हो, जितना पैसा आ रहा है बस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और कुछ नहीं, नथिंग। और आई एम प्राउडली से, और ऑफिशियली कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया चल रहा है, 20 साल में मुझे जो चेक नहीं आया उससे बड़ा चेक लास्ट मंथ मुझे आया है। ये लॉकडाउन में लोगों की सैलरी, लोगों की इनकम कम हो रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है, खर्चे 0 हो गए हैं। ओनली जूम लाइसेंस लेना है, वही खर्चा है, और नथिंग एल्स। बहुत सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास, सेम आपको काम करना है, और नथिंग एल्स। हाँ, अभी भी आप देखेंगे ना, आफ्टर लॉकडाउन भी आलसी लोग कभी आलसी ही रहेंगे, कभी चेंज नहीं होते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आए हैं वैसे ही जाएंगे। ये आफ्टर लॉकडाउन का मैंने बताया ना। अभी हमारा बिजनेस में एक नई चैलेंज चालू हुई है, क्या पता जानना है? वो नई चैलेंज क्या है? वो नई चैलेंज क्या है पता है? पहले प्रोस्पेक्ट को बुलाते थे ना, तो बोलते थे हमारे घर पे बच्चे छोटे हैं तो हम नहीं आ सकते, हमारी गाड़ी को पंचर हो गया तो हम नहीं आ सकते, बारिश आ गया तो हम नहीं आ सकते। यानी ये आलसी लोगों की एक पहचान है। और अभी वही आदमी को आप लिंक भेजो और बोलो सुना आपने, अरे सर ऐसा हुआ ना कि लास्ट मोमेंट पे मेरा नेट, ये नया बहाना। दूसरा बहाना, अरे सर उसी टाइम पे मेरे बच्चे का क्लास था तो मैं नहीं अटेंड कर पाया, दूसरा बहाना। तीसरा बहाना, सर मेरे घर पे पावर ही चला गया, उसको लगता है हम लोग कल ही पैदा हुए, भाई पावर को और नेट को कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम लोग मान लेते अच्छा पावर गया, ओके 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 नो प्रॉब्लम। उसके बाद और एक नया बहाना, क्या क्या बहाने बनाते हैं लोग कि भाई मेरा एक्चुअली क्या था कि वाइफ थोड़ा बीमार जैसी थी ना, तो फिर मैं नहीं अटेंड कर पाया। बॉस ये आलसी लोग है ना, दुनिया में कभी कुछ नहीं करेंगे। मैं तो ऐसे बहाने बनाने वाले को भगवान पीछे से अंदर से बोलता हूं, भगवान इसको सुखी रखना, और कुछ नहीं, गॉड ब्लेस यू, बस खत्म। वो नहीं सुधरेंगे। आप भगवान को प्रे करो कि अच्छा है कि इनके जैसा हमें नहीं बनाया। हम लोग कभी भी बहाना नहीं बनाते। ये लॉकडाउन है, फिर भी आपके लीडर, आपके जो भी अपलाइन कैसे सुबह में रेडी होके आपके लिए प्लेटफॉर्म रेडी रखते हैं कि चलो बॉस भागो, हम लोग कुछ करते हैं। हा? ये है राइट। तो बहानेबाज लोग तो बहाना बनाएंगे बॉस, हमें क्या करना है वो हमें देखना है। दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस में पहले डिफरेंट था, अभी डिफरेंट हो गया है। पहले हम लोग कैसेट में इन्वेस्टमेंट करते थे, फिजिकल कैसेट, अभी टेक्नोलॉजी पैक आ गया। कई लोग उसमें भी टेक्नोलॉजी पैक में भी कंजूसाई करते हैं। अरे भगवान आपको ड्रीम देने में भी कंजूसाई करेगा। कई लोग टेक्नोलॉजी पैक का यूज नहीं करते, यूट्यूब से मुफ्त के सीडी उठाते हैं। कई लोग ऐसे ग्रुप में जुड़े हैं जो ऑथेंटिक ग्रुप नहीं है, जो ब्रिट वर्ल्डवाइड के या आपके अपलाइन के, भाई एक ही ग्रुप में रहना है जो आपके अपलाइन ने बनाया है वो। कई लोग अलग अलग ग्रुप में जुड़े हैं। बॉस मैं मेरी लाइफ में कभी भी मेरा अपलाइन की परमिशन के बिना एक काम भी मेरी लाइफ में नहीं करूंगा। अगर आज मैं यहां से टॉक कर रहा हूं, रवि प्रकाश जो मेरे मेंटर है, मेरा बात हो चुका है, मुझे क्या बोलना है वो बात हो चुका है। बॉस मैं नहीं करूंगा। I am honest with my upline, I am honest with my Brit Worldwide system, I am honest with Amway Corporation. Every time, every moment. जब आपके बिजनेस में आपके बच्चे आएंगे, आप क्या कर रहे थे घर में, वो जरूर देखेंगे बॉस। आपका रिलेशनशिप घर में क्या है वो लोग जरूर देखेंगे बॉस। आज मेरी बेटी अभी ये लॉकडाउन के बाद उसका जब रिजल्ट आया, 12th साइंस कंप्लीट किया, क्या एक्साइटमेंट है उसके अंदर बॉस। उसको ये बिजनेस करना है,
कल रात को उसकी मम्मी को बोलना पड़ा कि बेटा सो जा, क्योंकि आज हमारा एक मीटिंग है तो वो प्रमोशन में लगी थी, उसके लोगों को इनवाइट करने के लिए। पूरा दिन निकल गया तो वो 30 डेज कोरोना नहीं कर पाई। रात को 11 बजे उसने कैसेट सुना, बुक नहीं पढ़ा था तो रात को 1 बजे तक बुक पढ़ा। उसकी मम्मी ने बोला बेटा बंद कर, तू सो जा। ये कब होता है? जब उनके मदर फादर ने ऐसा काम किया होता है, तब होता है। क्या आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन लाइफ सिखाना चाहते हैं? तब खुद डिसिप्लिन में आ जाइए। बहुत टफ है बॉस, सलाह देना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है बॉस, लेकिन करोगे तो आपका नेक्स्ट जनरेशन भी यही करेगा। सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी के लिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। और वो अच्छे संस्कार देने के लिए आपको अच्छी हैबिट आपको खुद को बनानी जरूरी है, तभी जाके आप अच्छे संस्कार ट्रांसफर कर पाएंगे बॉस, राइट। तो आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना है? टेक्नोलॉजी पैक लेना है ब्रिट वर्ल्डवाइड का, नहीं कि यूट्यूब बॉस फ्री में मिल जाएगा। आपके ऐसा है कि भगवान ने सिर्फ आपको दिमाग दिया है, सबको नहीं दिया है। ओरिजिनल इज ओरिजिनल, डुप्लीकेट इज डुप्लीकेट, राइट। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आपके ऑफलाइन मैं कोई भी चीज बताऊं आपको करना नहीं है, आपको ऑफलाइन को पूछ के करना है बॉस, हाँ, क्योंकि आप उनके घर में रहते हो, यानी कि आपका फैमिली वो है, नहीं कि मैं बता रहा हूं वो फैमिली है। तो कोई भी चीज अगर आज मैं आपसे बात करता हूं, प्लीज चेक विथ योर अपलाइन, और वो जो बोलते हैं वही करना है आपको, मैं बोलता हूं वो नहीं करना है, राइट। टेक्नोलॉजी प्लेक में इन्वेस्टमेंट करो बॉस, आपको वही कैसेट ओरिजिनल सुनना है, उसमें ब्लेसिंग्स है। हर एक बुक जो लेते हैं आपको विदाउट रॉयल्टी वाला डुप्लीकेट बुक भी मिलेगा, नहीं लेना है। वी आर ब्रिट वर्ल्डवाइड स्टूडेंट, हमें ओरिजिनल बुक लेनी है, उसके अंदर ऑथर के ब्लेसिंग्स है। डुप्लीकेट में ब्लेसिंग्स नहीं होता है। मैं अगर डुप्लीकेट ग्लिस्टर दे दूंगा तो आप यूज करेंगे? नहीं। तो आप क्यों दूसरी डुप्लीकेट बुक यूज करते हैं? क्यों डुप्लीकेट ग्रुप में आप ज्वाइन हुए हैं? मैं आपको कहता हूं आज ही निकल जाइए। अगर कोई भी ग्रुप में कोई क्रॉस लाइन है, दूसरी ग्रुप जिसने आपके अपलाइन का ग्रुप नहीं है, निकल जाइए बॉस। मैं आपको कहता हूं, मैं मेरा अपलाइन के अलावा किसी को भी जानता नहीं हूं ये बिजनेस में, मैं आपको सीधा बता रहा हूं बॉस, क्योंकि उनको मेरे सपने में इंटरेस्ट है। मैं आपको ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंटरशिप की भी बात कर रहा हूं। मेरे सपने में मेरे अपलाइन के अलावा किसी को इंटरेस्ट नहीं है, और मैं अगर बात सुनूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे अपलाइन की ही बात सुनूंगा, राइट। और आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपलाइन है बॉस। मैं आपको कहता हूं यू आर सो ब्लेस्ड कि आपके पास रखालदा जैसे और प्रधान साहब जैसे अपलाइन है। आपके डायमंड्स, राइट, बहुत सारे डायमंड्स मेरे पास ऑलरेडी, मैंने उनके नाम लिख के रखे हैं, लेकिन मैं थोड़ा लास्ट में लेता हूं। लेकिन मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉक है वो मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं। बट मैं आपको कहता हूं इन लोगों ने जो ग्रुप बनाया उसमें रहिए, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला कि लोग अलग अलग ग्रुप में हैं कि यहाँ पर ये डायमंड ने ये बताया, वो डायमंड ने वो बताया। मैंने इसीलिए बोला मैं कुछ बताता हूँ वो भी मत करना, आपके अपलाइन जो बोलते हैं वही करना बॉस। ये आपके अपलाइन ने मुझे इसलिए मैं लाया है कि भाई मनीष भाई के अंदर कुछ क्वालिटी है, आपको लगता है वो आप चेक करो। आपको क्या लगता है मनीष भाई कैसे जीरो से हीरो बने, वो आप देखो। उसके लिए मुझे लाया है, मुझे आपको सिखाने के लिए नहीं लाया है बॉस। मैं मेरा थॉट प्रोसेस ट्रांसफर कर रहा हूं, नथिंग एल्स। करना तो आपके अपलाइन की बात सुन के ही करना है आपको। अभी हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? टेक्नोपैक। दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या है? लैपटॉप। जल्दी से ले लीजिए बॉस। ड्रीम बड़े हैं और काम छोटे हैं, तो सपना कैसे बड़ा पूरा होगा? मोबाइल से कर रहे हो, बार बार मोबाइल गीज जा रहा है, अच्छा विजन नहीं आ रहा है, बार बार बीच में कॉल आ रहा है, बात में मैसेज आ रहा है, और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्रोस्पेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है। क्या मतलब? लैपटॉप में इन्वेस्ट करो, एक अच्छा वाईफाई ले लो, राइट। और जब भी मीटिंग होता है भाई नीट एंड क्लीन शार्प ऐसे तैयार होके बैठो। ऐसा नहीं होम डिलीवरी में आपको मिला है मीटिंग तो आराम से तो सोते सोते देखो, ब्लेसिंग्स नहीं आएंगे बॉस। लुंगी में बैठे हो, ब्लेसिंग्स नहीं आएंगे। आप देखो हम लोग भाई तैयार होके बैठे हैं, फुल सॉक्स भी पहना है, परफ्यूम भी डाला है,
सब कुछ जैसे मैं ब्रीट वर्ल्डवाइड के स्टेज पे जाता हूं, सेम हम लोग रेडी हुए हैं। हिना ने सेम मेकअप किया है, आप देखो, आपके अपलाइन को देखो, प्रधान साहब को देखो, मनस्वी जी को देखो, सेम। दैट्स व्हाई दे आर लीडर्स बॉस। हमें ये छोटा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा माइंडसेट, लोगों वो भीड़ वाली सोच रखोगे तो भीड़ में रहोगे यार दोस्त, लीडर वाली सोच रखोगे लीडर्स के साथ रहोगे दोस्त, राइट। उसके बाद नेट, उसके बाद ड्रेसअप, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑलवेज आपका वीडियो शुड बी ऑन। वीडियो ऑन कौन रखेगा पता है? जो प्रॉपर ड्रेसिंग में बैठा है वो ऑन रखेगा। कौन लोग ऑन नहीं कर पाएंगे? जिनकी सेल्फ इमेज कम है, जो नहीं। कई लोग तो अपलाइन को खुश करने के लिए चालू करते हैं, कनेक्ट करते हैं और गायब। कैसा रहा मीटिंग? अरे सर सुपर डुपर मीटिंग रहा, लेकिन उसको हवा भी नहीं है कि मनीष भाई ने क्या बोला बॉस। सबसे बेस्ट आपकी प्रेजेंस शो करना है। हस्बैंड एंड वाइफ एक फ्रेम में, एक जगह, डायरी पेन लेके बैठो, लिखो। मैं अब एक चीज बताऊं आपको, कोई आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, आपकी डाउनलाइन आपको जरूर देख रही है कि मेरा अपलाइन कैसे बैठा है। और ये बेस्ट टाइम टू शोकेस आवर डाउनलाइन। आपकी डाउनलाइन को शोकेस करने का और एग्जाम्पल सेट करने का बेस्ट टाइम है, राइट। तो कैसे बैठना है, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, राइट। आप देखो हमारा फ्रेम कैसा दिख रहा है, प्रधान साहब का फ्रेम कैसा दिख रहा है। आपको लगेगा कि भाई ये लोग प्रोफेशनल आदमी हैं, आपको सुनने को भी मजा आएगा। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। देखो शरबत में जितनी खांड डालोगे ना, शुगर यार, तो जितना आप घर पे कोई आते हैं मेहमान, जितना शुगर डालोगे उतना स्वीट होगा। ये बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतने आप सक्सेस होंगे, राइट। पैसे बचाने से कोई करोड़पति नहीं बना है, पैसे कमाने से करोड़पति बनते हैं। और पैसे तभी कमाए जाते हैं जब इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत, और ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम है। लैपटॉप या नेट लेना है, कितना खर्चा होता है। तो ये बहुत जरूरी है अगर आपको अपने बड़े बड़े गोल अचीव करने हैं तो। और खास करके मैं आपको बताऊंगा दोस्त के ऑलरेडी मेरा टाइम हो चुका है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा, बी पॉजिटिव, राइट। अपने आप को पॉजिटिव रखो। आप शायद मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो कभी देख लीजिएगा इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी। आप हम दोनों का अगर बॉडी देखोगे ना, मैं गारंटी देता हूं बॉस, हम दोनों जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है, हम लोग जो ये आर्टिस्ट्री के प्रति जो कॉन्शियस है, और हमारी प्रोडक्ट के प्रति जो हम 100% कमिटेड है। मैं वे प्रोटीन लेता हूं, पूरे एचओ में भी पता है, वे प्रोटीन लॉन्च होने से 1.5 साल पहले से मैं वे प्रोटीन ले रहा हूं। यानी हम लोग 100% नहीं, 110% प्रोडक्ट यूज करते हैं। जब भी कुलीन भाई इंडिया में आते हैं तो वहां की प्रोडक्ट जो लॉन्च होने वाली है वो हम पहले यूज कर चुके होते हैं, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। वो आएगा उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है। आज हम दोनों हमारी हेल्थ के प्रति इतने कमिटेड है, हमारी ब्यूटी के प्रति हम लोग इतने कमिटेड है, हम लोग हमारे जो भी एथिक्स है उसके प्रति हम लोग कमिटेड है। जो हमारा ब्रीट वर्ल्डवाइड सिस्टम सिखाता है 3 कार्डिनल रूल्स, उसके प्रति हम लोग कमिटेड है बॉस। इसीलिए मैं ऐसे ही मीटिंग में नहीं आया हूं। प्रधान साहब को लगा होगा मनीष फटाफट रिप्लाई नहीं देता है, लेकिन भाई मेरे अपलाइन के पास मुझे रिप्लाई मिलेगा तभी मैं आपसे बात कर सकता हूं। इसलिए मेरे को थोड़ा आंसर देने में सॉरी लेट हो गया, बट आई एम कमिटेड विद ब्रीट वर्ल्डवाइड 100% बॉस, राइट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज बात करके कि जहां पर मुझे 1 रुपया भी नहीं है, वहां पर मैं अपना 1000% हार्ट आपके अंदर डाल रहा हूं, राइट। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही जल्दी एमरल्ड डायमंड बने और सूरत में आके अपना सेमिनार सुनाए, हमारे लोगों को मोटिवेट करे। वो हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स वाला बात होगा, राइट। और मैं आपको कहता हूं कि ये 3 कार्डिनल्स, 3 पावर्स, ऑलवेज पॉजिटिव रहो। अगर लाइफ में कुछ नहीं कर सकते ना, और मैं आपको कहता हूं कि ये 3 कार्डिनल्स, 3 पावर्स, हेलो, ऑलवेज
पॉजिटिव रहो। अगर लाइफ में कुछ नहीं कर सकते ना, हेलो, कैन यू हियर मी प्रधान साहब? Yes, continue. हाँ, रखालदा का वो चालू है। हाँ, ओके। तो ओके, मैं आपको इतना कहता हूं दोस्त कि कुछ नहीं कर सकते, पॉजिटिव रहो। लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत बड़ी बात है। एमवे का ये प्रोडक्ट नहीं मिला, वो प्रोडक्ट नहीं मिला, ये प्रोडक्ट डिलीवर लेट हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब टेम्पररी है। हम लोग जब बिजनेस में आए थे तब शुरुआत में अलग प्रॉब्लम थे, आज अलग प्रॉब्लम है, और थोड़े दिनों के बाद अलग प्रॉब्लम हो जाएंगे। पहले हम लोग आए थे एमवे बिजनेस में तो टाइम पे किट नहीं पहुंचता था, तो हम लोग एमवे वाले से धमाल करते थे। उसके बाद एमाग्राम आया था, एमाग्राम नहीं पहुंचते थे, वो एमाग्राम में कितने लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया कि एमवे एक बुक नहीं भेज सकती टाइम पे, लेकिन वो कुरियर वाले का प्रॉब्लम होता था। वो एमाग्राम करके एक बुक आती थी सक्सेसफुल लोगों की, एवरी 2 मंथ्स में आती थी, तो उसके कारण कितने लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया। उसके बाद टीएनए का प्रॉब्लम चालू हुआ, उसके बाद आती थी सक्सेसफुल लोगों की, उसके बाद 2 मंथ्स में आती थी, तो उसके कारण कितने लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया। उसके बाद टीएनए का प्रॉब्लम, रखालदा का माइक चालू हो जाता है। भाई ने म्यूट कर दी थी बेटे के। ओके, और उसके बाद एफएसएसआई का प्रॉब्लम आया, एफएसएसआई के बाद कुछ और प्रॉब्लम आएगा। अरे भाई वो तो चलता नेट, वो अमेज़न में प्रोडक्ट बिक रही है करके आया, कुछ आता रहेगा बॉस, वो तो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है, हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए बॉस, राइट। और मैं आपको कहता हूं कि दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला, और हमें ये लीडरशिप मिली। आपको जो लीडरशिप मिली है, मैं सभी आपके जितने भी प्रधान साहब, मैं आपके एमरल्स, फाउंडर एमरल्स और डायमंड और रखालदा और अमिता जी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने मुझे आज यहाँ से बोलने का मौका दिया, और हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अगर जाने अनजाने हमसे कुछ भाई गलत बात निकल गया हो तो प्लीज करेक्ट आप कर लेना, लेकिन मेरा और हिना का 100% पूरे हार्ट से हमें जो आपको कहना था हमने आपको कह दिया, और हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत जल्दी है, आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मंथ आफ्टर मंथ आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बढ़ती जाए। आपने जितने भी ड्रीम देखे हैं या नहीं देखे हैं, वो हर एक ड्रीम आपके जल्दी से पूरे हो जाए, और आप लोग अपने लाइफ में और एमवे बिजनेस में, ब्रिट वर्ल्डवाइड में जो भी टॉप लेवल है, वो हर एक लेवल को आप टच करो, ऐसी हमारी शुभकामना है। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी डायमंड क्लब और बियॉन्ड क्लब में आप लोग पार्टिसिपेट करो, ऐसी हमारी दोनों की शुभकामना आपके साथ है। विद दैट, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड गुड एंड। थैंक यू।